शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे ब्राह्मण हैं चोटी और शूद्र हैं पाँव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। आज बाबा ने कहा जो शूद्र हैं, और जब तक वो बाबा ने कहा ब्राह्मण ना बने, जब तक पवित्र ना बने वो देवता बन ना सके, क्योंकि यहाँ सारा मदार है पवित्रता पर। जब तक आत्मा शुद्ध ना बने बाबा की, बाबा ने कहा बन ना सके, देवता बन ना सके। आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, तुम्हारी शुभ भावना है कि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि पुरानी दुनिया विनाश हुई की हुई। इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। क्या करते हैं? विरोध करते हैं मनुष्य। आज बाबा ने कहा क्या विरोध करते कि दुनिया क्यों जाएगी? बाबा ने कहा जाना ही है, क्योंकि दुनिया इतनी अशुद्ध हो गई। जिस दुनिया को भगवान ने आकर के 100% प्योर बनाया है, जिस दुनिया को भगवान ने आकर के अनंत शुद्ध बनाया था, हमारी आत्माएं अनंत शुद्ध थी, हीरे जैसी थी, चमकदार थी, पवित्र थी, शुद्ध थी, देवी देवता थी, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। हम भी लक्ष्मी नारायण जैसे थे। बाबा ने हमें लक्ष्मी नारायण जैसे बनाया था। लेकिन बाबा ने कहा जो आत्मा पतित बन गई, तो बाबा ने कहा उसका पतित बन गई। तो जो इस दुनिया में बाबा ने कहा अपवित्रता आ गई है, तो इस पुरानी दुनिया का, पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है और नई सत्युग की दुनिया जरूर आनी है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने दूसरे प्रश्न में दिया है, इस इन प्रश्न का मुख्य कायदा क्या है? तो मेरे बाबा ने आज उत्तर में दिया है, कोई भी पतित शूद्र को इस इन प्रश्न की सभा में ला नहीं सकते हैं। आज बाबा ने कहा अगर कोई ले आते हैं तो उस पर ही पाप लग जाता है। बाबा ने कितनी गहरी बात बताई। अगर कोई पतित शूद्र, बाबा ने कहा जो गलती है देवहान में फंसा हुआ ज़्यादा है, अगर कोई देवहान में ज़्यादा होएगा तो बाबा के घर में भी जा करके क्या करेगा? वहाँ भी वाइब्रेशन दे के फैलाएगा। या देवहान कहो या अपवित्र कहो या कुछ भी कहो, मनमानी करने वाला हो, श्रीमत तोड़ने वाला हो, मर्यादा तोड़ने वाला हो। अगर बाबा ने कहा भगवान के घर में जा रहा है, कोई आत्मा खुद भी ऐसी है, किसी को लेकर भी जा रही है, अपने साथी को भी लेकर जा रही है, तो बाबा ने कहा उसका पाप बहुत बहुत भारी पाप है। भगवान उसको नजरों में ले लेता है, और जब उसकी एक दिन उसकी इंसल्ट कराता है तो भरी सभा में बहुत लोगों के बेइज्जती करा देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी इज्जत, भगवान की इज्जत माना मेरी इज्जत। और हम भगवान जब आते हैं तो वो कहते हैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं करो जिसकी मेरी बदनामी हो या फिर संसार की बदनामी हो। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ हर कोई नहीं आना चाहिए। ये मधुवन है, इन प्रश्न की सभा है, ये परियों की सभा है, फरिश्तों की सभा है। यहाँ केवल वही बच्चे आए जो बाप समान एवर प्योर शुद्ध हैं। बाबा ने कहा वही बच्चे आए। ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा बोले, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं हम अपने लिए दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हो, तुम ही जानते हो, परंतु माया तुम्हें भी भुला देती है। बाबा ने कहा तुम देवता बनने चाहते हो तो माया तुमको ब्राह्मण से शूद्र बना देती है। आज मेरे बाबा ने कहा श्री बाबा को याद न करने से ब्राह्मण शूद्र बन जाते हैं। आए थे बाबा को याद करना है, अगर किसी में जरा भी मोह कर लिया तो बाबा ने कहा शूद्र बन गए। और बाबा ने कहा जो शूद्र हैं उनकी सजा इतनी है कि जितनी उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया होने का। आज बाबा ने कहा बच्चों को ये मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। आज मेरे बाबा बोले जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। आज बाबा ने कहा सबको इस विश्व में शांति धाम में भेज देते हैं। आज बाबा ने कहा यह है तुम्हारी भावना। आज मेरे बाबा बोले परंतु तुम जो कहते हो ये दुनिया ख़त्म हो जानी है। आज बाबा ने कहा तो जरूर लोग विरोध करेंगे ना कि दुनिया ख़त्म होने की बात करते हैं। बाबा ने कहा ख़त्म क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब एक नई शुद्ध दुनिया आएगी, हम शुद्ध आत्मा बन जाएंगे, शुद्ध दुनिया में जाएंगे, देवी देवता जाएंगे, ऐसी पवित्र राजधानी में जाएंगे, अनंत सुखों की दुनिया में जाएंगे, अनंत पवित्र दुनिया में जाएंगे, तो बाबा ने कहा इस दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियाँ ये फिर क्या कहती हैं? विनाश विनाशी कहती रहती हैं। तो आज बाबा बोले तुम जानते हो इस विनाश में खास भारत और आम दुनिया की भलाई है। आज बाबा ने कहा इसमें भलाई है। क्या भलाई है? ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम। आज बाबा ने कहा भी तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो। आज बाबा ने कहा कैसे? पहले आसुरी संप्रदाय के थे, तुमको ईश्वर खुद कहते हैं, मामे कम याद करो। आज मेरे बाबा बोले ये तो बाप जानते हैं सदैव याद में कोई रह ना सके। आज बाबा ने कहा कई इतने झूठे भी इस संसार में रह रहे हैं, कहते हैं हम 24 घंटे याद में रहते, और जब उनका चिट्ठा खुला तो 1% भी याद में न थे, कुछ और ही कर रहे थे। तो बाबा ने कहा
सदैव याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाए। अगर कोई यूँ कहेगा मैं ज़्यादातर कई घंटे याद में रहता हूँ, चाहूँ पूरा दिन लेटा रहा, लेकिन याद नहीं, याद माना ना कोई इसका समय विकल्प चलेगा, ना कोई पाप कर्म हुआ होगा उससे, ना कुछ हुआ होगा। तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था को पा जाए। आज मेरे बाबा बोले अभी तो सब पुरुषार्थी हैं। आज बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं। आज मेरे बाबा बोले बाप ने समझाया है ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं, पहले आता है माथा चोटी। आज बाबा बोले ब्राह्मणों को हमेशा चोटी होती है। आज बाबा ने कहा तुम हो ब्राह्मण। आज बाबा बोले पहले शूद्र अर्थात पैर थे। आज मेरे बाबा बोले अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। आज बाबा ने कहा देवता कहते हैं मुख को, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य पेट को। आज मेरे बाबा बोले शूद्र पैर को कहते हैं। आज मेरे बाबा बोले शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। आज बाबा ने एक नया नाम दिया है, जिस आत्मा ने यज्ञ में गलती करी है, चाहे मैं ही हूँ, अगर जिस आत्मा ने गलती करी है, चाहे प्रभाव से करी, मेरी भी मानी जाएगी। इतना है कि अगर किसी की 50% गलती है तो मेरी 10% हो जाएगी, क्योंकि मुझे परख शक्ति होनी चाहिए। पहला काम ही है, बाबा ने बताई 8 शक्तियाँ दिखाते हैं। परख शक्ति में धोखा खाया तो बाबा ने कहा उसके मेरे इतने ही नंबर कटेंगे जितना परख शक्ति में धोखा खाया। परख शक्ति वाला गुण मुझे दोबारा धारण करना पड़ेगा। अगर किसी को मैं सुधारने के लिए रह रही हूँ तो जल्दी से क्यों नहीं सुधारा, अगर देर लगाई इसमें भी मेन बाबा ने बताई नंबर कटेंगे। तो आज बाबा ने बताई तुच्छ बुद्धि। आज बाबा ने कहा तुच्छ बुद्धि उनको कहते हैं जो बाप को जानते नहीं और बाप की ही गिलानी करते हैं। आज बाबा ने कही अगर जिसने मेरी गिलानी करी है तो उसकी बख्शिश नहीं है, सारी दुनिया गिलानी कर रही है, क्योंकि सारी दुनिया को यही काम है, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अगर भगवान के स्पेशल बच्चे जिन्होंने भगवान ने जिनसे स्पेशल माथा मारा, स्पेशल जिनके लिए परमधाम से पढ़ाने आए, स्पेशल उन्हें एक याद का ही काम दिया, और वो किसी भी संग बस कैसे भी आकर के अगर बाबा ने कहा कोई ऐसा कार्य किया जो बाबा की ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड है। देखो 3 जगह रिकॉर्डिंग होती है हमारे कर्मों की, हर पल, जन्म से और मृत्यु तक, और हर जन्म। पहली बात हमारी आत्मा उसी समय रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी बात बाबा उसी पल रिकॉर्ड कर लेता। तीसरी बात पूरा पूरे वर्ल्ड में उसके वाइब्रेशन चले जाते हैं। तो अब बाबा ने कहा, तब बाप कहते हैं जब जब भारत में ग्लानि होती है मैं आता हूँ। जो भारतवासी हैं बाप उनसे ही बात करते हैं। आज बाबा बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म में पापाचार भ्रष्टाचार हो जाता है, तो बाप आते भी भारत में हैं। अब जैसे कि बाबा ने कहा पापाचार किसी संग से भी होता है, लेकिन अगर हमें संग में अगर किसी का हम संग कर रहे हैं, मैं लग रहा है सुधरने वाला नहीं है, तो उसे छोड़ दो सदा के लिए। बाबा ने कहा हमें अपने को जिस बात में हमें अंश मात्र भी उदासी है, टेंशन है, चिंता है, परेशानी है, नाम बदनाम हो रहा है, मेरी बाबा की इज्जत सो मेरी इज्जत। बाबा ने कहा मेरी दाढ़ी की लाज रखना। बाबा की अगर बेइज्जती हो रही है, मैं अपने लिए नहीं जी रही, अब ये भगवान की इज्जत मेरी इज्जत है, और भगवान की इज्जत पर अगर जरा भी अंश मात्र भी कोई नामो निशान आ रहा है, कोई रिंचक मात्र भी उसकी इज्जत पे कोई शंका करे, भगवान की इज्जत पे कोई शंका करे, भगवान की इज्जत माने मेरी इज्जत, तो बाबा ने कहा ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आज बाबा ने कहा धर्मस यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी। आज बाबा ने धर्म की गिलानी किसे कही? जब इस धर्म में पापाचार भ्रष्टाचार हो जाता है तो बाबा ने कही बाप आते ही भारत में है। आज बाबा ने कहा और कोई जगह नहीं आते, क्यों इसको ही पावन बनाना, इसमें सबसे ज़्यादा गंदगी आई। आज बाबा ने कहा भारत ही अविनाशी खंड है। आज बाबा बोले बाप भी अविनाशी है। आज बाबा ने कहा वह कभी जन्म मरण में नहीं आते। आज बाबा बोले बाप अविनाशी आत्माओं को ही बैठ सुनाते हैं। आज बाबा ने कहा यह शरीर तो विनाशी है, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा बाप ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं तो कोकी सारा जल जाती है। बाबा ने कहा धागा नहीं जलता। आज बाबा ने कहा आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। बाबा ने कहा इस पर यह मिसाल है। आज बाबा बोले यह कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं कि आत्मा अविनाशी है। आज मेरे बाबा बोले वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है दुनिया में, और क्या कहते हैं कि भैया कुछ भी करो ना बाबा देख रहा, ना आत्मा पे लेप चेप चढ़ रहा, बाबा देख ही नहीं रहा। ये बाबा ने कहा दी दुनिया की गलती माफ़ हो सकती है, लेकिन तुम्हारी यहाँ एक गलती की भी 100 गुना सजा है। और किसी ने 100 गलती करती हो तो वही 1000 हो गई, और 1000 कर दी हो तो उसके 10,000 गुना उसकी सजा मिलेगी उसे।
ना उसे टाइम पर हर बात की उसे कष्ट उठाना पड़ेगा, वो हर बात समझ मुझकी असफल होगा, न उसे उसके रोटी के लिए सोचना पड़ेगा, खाने के लिए सोचना पड़ेगा, मकान के लिए सोचना पड़ेगा। ये सजाएं तो है और क्या है कि भगवान के बन के भगवान खुश नहीं हुए। एक बहन ने हमें एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं बाबा को एक संकल्प भी दे दूं तो शाम तक पूरा हो जाता है मेरा, शाम तक, लेकिन सच्चे दिल पे साहब राजी। लेकिन अगर जिसकी बाबा ने समझा तो बाबा से उसने प्यार ही नहीं करा दिल का। हाँ, ये हमारे भी एग्जाम्पल रहे हैं, हमारा भी पूरे हुई है। अगर नहीं हो रही तो जो छोटी मोटी जो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें बाबा से अपने दिल की हाँ गलतियाँ हमसे होती हैं, हो जाती हैं, होगी, लेकिन बाबा से सच्चे दिल से बताना कि बाबा जो भी हैं जैसे भी हैं आपके हैं। आप एवर प्योर, आप गुणों के सागर हमसे, और हम हमारे अंदर अब गुण भी हो गए होंगे, अब गुण भी आ गया होगा, गलती भी होगी, लेकिन मेरे गुणों के सागर बाबा, अब हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो अपने गलती की माफ़ी मांगने के लिए बाबा को दिल की सच्चाई सफाई बताओ कि बाबा ये गलतियाँ हमसे अब तक हुई, तो बाबा आप माफ़ करना। तो बाबा ने कहा आत्मा ही अच्छा बुरा कर्म करती है शरीर द्वारा। आज बाबा ने कहा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है और कर्म भोगती है। आज बाबा ने कहा तो वह हिसाब किताब ले आई ना, इसलिए आसुरी दुनिया में मनुष्य अपार दुख भोगते हैं। आज बाबा ने कहा आयु भी कम रहती है, परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ बैठे हैं। आज बाबा ने कहा तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं 20 बिगर हम रह नहीं सकते। आज बाबा ने कहा क्योंकि शुद्ध संप्रदाय है ना, क्षुद्र बुद्धि है ना। आज बाबा ने कहा तुम बने हो ब्राह्मण चोटी तो सबसे ऊंच है। आज बाबा ने कहा देवताओं से भी ऊंच है, तुम इस समय देवताओं से भी ऊंच हो क्योंकि बाप के साथ हो। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई, बाप इस समय तुमको पढ़ाते हैं, बाप ओबीडेंट सर्वेंट बना ना। आज बाबा ने कही मैं ओबीडेंट सर्वेंट हूँ, और बच्चे कितने ओबीडेंट है, बच्चे कितने ओबीडेंट है। एक तो गलती करना और ऊपर से सच नहीं बताना। एक तो बाबा ऐसा है जिसको सच बताना चाहिए, एक फिर कोई ऐसी निमित्त बनी हुई आत्मा जो खुद इतनी पावरफुल है, तो भगवान समान है, तो उसमें भी क्षमता रखती है कि किसी की गलती को थोड़ी भस्म करवा सके। तो बाबा ने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा देवताओं से भी ऊंच है। बाबा ने कहा तुम इस बाप ओबीडेंट सर्वेंट के रूप में आए। बाबा ने कहा बच्चे को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, बड़ा कर, जब बूढ़े होते हैं तो सारी मिलकत बच्चों को देते हैं, फिर गुरु किनारे कर जाकर बैठ जाते हैं, बानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु करते हैं, परंतु वे मुक्ति धाम में तो जा ना सकें। बाबा ने कहा तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। बाबा बोले समझो माँ बीमार पड़ती है तो बच्चे टट्टी कर देते हैं, तो बाप को उठानी पड़े ना, तो माँ बाप बच्चे के सर्वेंट ठहरे, सारी मिलकत बच्चों को दे देते हैं। मेरे बाबा बोले बेहद का बाप भी कहते हैं जब मैं आता हूँ तो कोई छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। आज बाबा बोले तुम तो बड़े हो ना, तुमको बैठ शिक्षा देते हैं। आज बाबा ने कहा तुम शिव बाबा के बच्चे हो। आज बाबा बोले बनते हो तो बीके कहलाते हो। आज बाबा ने कहा उनसे पहले शूद्र कुमारी थे। आज बाबा बोले बेसाल्य में थे, अभी तुम बेसाल्य में रहने वाले नहीं हो। आज बाबा बोले यहाँ कोई भिखारी रह न सके। आज बाबा ने कहा हुक्म नहीं है, तुम बीके हो। आज बाबा ने कहा यह स्थान है बीके के रहने के लिए। कोई बहुत अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता है पतित में। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। आज बाबा ने कही कि कोई इतने अनाड़ी बच्चे हैं, कितने अनाड़ी बच्चे हैं। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। अनाड़ी आज बाबा ने किसे कहा? बाबा ने कहा कोई इतने अनाड़ी बच्चे हैं जो ये समझते नहीं कि शूद्र कहा जाता पतित बिकार में जाने वाले को। कैसे कि बिकार में जाने वाला किसे कहा? जैसे कि बाबा ने कहा एग्जाम्पल में, बाबा ने कहा अनाड़ी बिकार में जाने वाले को। ये हम सिर्फ भगवान से मोह करने आए। चलो किसी के हमने इतना नंबर 1 गुण देखा कि भगवान समान है, भगवान समान गुणवान है, तो उससे हमारा मोह हुआ न। भगवान उसकी विशेषताओं से हम प्रभावित हुए। बाबा ने कहा किसी की विशेषताओं से प्रभावित हुए तो भी उससे मोह मत करो, विशेषता देने वाला कौन है? परमात्मा। तो अब बाबा ने कहा अगर हम विशेषताओं की वजह से उससे ही मोह हो गया तो बाबा ने कहा पाप होगा, और जब पाप होगा तो बाबा ने बताई उसे, बाबा ने कही अनाड़ी। तो बाबा ने कहा संस्था में भी अनाड़ी रहते हैं। बाबा ने कहा आज बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात बताई और आ गए। उन्हें यहाँ रहने का हुक्म नहीं है। बाबा ने कहा जो अनाड़ी हैं आ नहीं सकते हैं। इन सभा की बात है ना, इंद्र सभा तो यह है। बाबा ने कहा ये ज्ञान वर्षा होती है। कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल जाएगा, पत्थर बन जाएंगे। सच्चा ये इंद्रप्रस्थ है ना, ये कोई शूद्र कुमारी का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं,
पतित होते हैं शूद्र, पतितों का बाप आकर पावन देवता बनाते हैं। आज बाबा ने कहा अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो तो ये हो गई इंद्र सभा। आज बाबा ने कहा यहाँ पारस बुद्धि बन रहे हो, हाँ, तो उनको जो ले आते हैं उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम भिखारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। ये गुप्त बात है। आज बाबा ने बताया हमसे पूछ के देखो, अगर किसी से हम अपना बनाया भी है तो सिर्फ उससे अच्छे की उम्मीद है कि संसार में 100% अच्छा कराए, उसकी शुद्धि से उम्मीद है, शुद्धि उसकी 100% शुद्धि की उम्मीद है। बाबा ने बताई यहाँ पारस बुद्धि बने हो, बाबा ने कहा तो तुम उनको ले जाते हो, उनको भी श्राप मिल जाता है। तुम भिखारियों को छिपाकर क्यों ले आई? इंद्र बाप से पूछा भी नहीं तो कितनी सजा मिलती है। यह गुप्त बात है। आज बाबा ने सारी मुरली कि मैं सारे बार बार बाबा आज रिपीट कर रहे हैं। अगर कोई आत्मा पैसे के लालच से, उसके मोह के लालच में खुद भी उल्टा काम करती है, खुद और किसी उल्टे काम करने वाले को मधुबन में जाकर उन्हें प्रवेश कर दिया, बाबा के सामने उन्हें एक बार भी प्रेजेंट कर दिया, वो पत्थर बन जाएगी। तो पत्थर बनी हुई आत्मा तो पत्थर ही रहेगी। तो बाबा ने कहा किसी पतित आत्मा को कभी भूल से भी नहीं ले जाना है मधुबन। तो आज बाबा ने कही तुम अभी देवता बन रहे हो, बड़े कायदे हैं, अवस्था ही गिर पड़ती है, एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। है पत्थर बुद्धि, पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बनने का पुरुषार्थ ही नहीं करता। ये गुप्त बातें हैं। आज बाबा बोले ये जो गुप्त बातें हैं तुम बच्चे ही समझ सकते हैं। बाबा ने कहा यहाँ बीके रहते हैं, उनको देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा ही बनाते हैं। आज बाबा बोले बात मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कोई भी कायदा न तोड़ो। आज बाबा ने क्या कही? बाबा के यहाँ रिकॉर्डिंग है तो एक सेकंड की। एक दिन बाबा ने कहा था मैं सेकंड हिसाब ले रहा हूँ, सेकंड का, हर एक का, पूरे वर्ल्ड का सेकंड का हिसाब है। और विशेष जो बाबा के बच्चे बने हैं उनकी अलग हिसाब रखता है, और पूरी दुनिया का बाबा अलग हिसाब रखता है। और स्पेशल बाबा ने बच्चे चुने। और बाबा ने कही कोई भी कायदा ना तोड़ो, चाहे मेरा ही क्यों ना, चाहे मैंने क्यों ना गलती करी कुछ भी यज्ञ में, चाहे अभी प्रेजेंट में क्यों ना करी, सबका हिसाब बाबा के पास है। उसकी सज़ा मिलेगी। क्या मिलेगी? चाहे संशय कर रही हूँ कि मुझे किसी बात में मुझे कोई मुसीबत मेरे जीवन में खड़ी हो जाएगी, मुसीबत आन पड़ेगी। आज बाबा ने क्लियर कहा, पूरी मुरली आज बाबा ने यही बताई है, पूरी मुरली इसके ऊपर है कि बच्चे कोई भी कायदा अगर तोड़ा है तो मेरी नज़रों से गिरे हो, मेरी नज़रों से गिरे हो, उसकी सज़ा बहुत खतरनाक है। अनाड़ी, बाबा ने अनाड़ी कहा, बुद्धू कहा, उसे शूद्र कहा। और अब बाबा ने बताई कोई भी कायदा ना तोड़ो। आज बाबा ने कही नहीं तो उन्हें 5 भूत पकड़ लेते। आज फिर बाबा ने आगे कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े भूत हैं। बाबा ने कहा आधा कल्प के तुम यहाँ भूतों को भगाने आए थे तो भूत ही अपने अंदर लटका लिए। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वह अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में अथाह दुख है। बाबा ने कहा कोई आत्मा अगर कभी बीमार नहीं पड़ी ज़्यादा तो समझ लो सुपवित्र शुद्ध आत्मा थी। एग्जाम्पल में जैसे हमें अगर बीमार, बाबा ने कहा पड़ रहे हो, अचानक ही बीमार पड़ रहे हो, बार बार दवाइयाँ खा रहे हो, दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा, जो उसने पाप कर्म किए हैं, बाबा ने बताई। ये तो बाबा ने बताई जितनी अपवित्र आत्मा थी, रोगी, अपवित्र, दुखी बन गई। और बाबा ने कहा इस दुनिया में अथाह दुख है। आज बाबा ने कहा बाप आकर ज्ञान वर्षा करते हैं, तुम बच्चों को द्वारा ही करते हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तुम ही योग बल से देवता बनते हो। बाप खुद नहीं बनते, बाप तो सर्वेंट है। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है। बाबा ने कहा सेवा कर पढ़ाते हैं। टीचर कहते हैं तुम हमारा मोस्ट ओबीडेंट हो, सर्वेंट हो। आज बाबा ने कहा कोई का बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो सर्वेंट हुआ ना, वैसे गुरु लोग भी रास्ता बताते हैं, सर्वेंट बन मुक्ति धाम में ले आने की सेवा करते हैं। बाबा ने कहा परंतु आजकल तो गुरु कोई ले नहीं जा सकते। बाबा ने कहा क्योंकि वे पतित है, एक ही सतगुरु सदा पवित्र है। बाबा ने कहा बाकी गुरु लोग भी सब पतित हैं, ये दुनिया ही सारी पतित है। बाबा ने कहा पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पतित दुनिया कहा जाता है कलयुग को, सतयुग को पूरा स्वर्ग कहेंगे। बाबा ने कहा त्रेता में 2 कला कम हो जाती हैं। बाबा ने कहा यह बात तुम बच्चे समझकर औरों को धारण करते हो। बाबा ने कहा दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। और मेरे बाबा ने कहा ऐसी भी नहीं, सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। मेरे बाबा ने कहा जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे। मेरे बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। बाबा ने कहा वह फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। मेरे बाबा ने कहा यूँ तो हिंदू धर्म में अब तक जो भी हैं आत्माएं ऊपर से उतरती हैं। बाबा बोले वह भी अपने को हिंदू कहलाती है, लेकिन वह तो देवता नहीं बनेंगी और न ही स्वर्ग में आएंगी। वह फिर द्वापर के बाद अपने स्वयं उतरेंगी और अपने को हिंदू कहलाएंगे। देवता तो तुम ही बनते हो। और बाबा ने कहा जिनका आदि से अंत तक पाठ है। मेरे बाबा बोले ये भी ड्रामा में बड़ी युक्ति है, बहुतों की बुद्धि में बैठता नहीं तो ऊंच पद भी नहीं पा सकते। आज बाबा ने कहा बहुतों को बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अनाड़ी किसे कहा, बुद्धू किसे कहा? अरे इससे अच्छी लाइफ कोई होगी? भगवान का बनने से अच्छी लाइफ कोई नहीं है। हाँ ये बातें आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है
बाबा ने कहा गृहस्थी की जो बातें हैं वो हर पल आती हैं, इसलिए उन्हें आदत पड़ जाती है उनमें रहने की। यहाँ कोई परिस्थिति आ पड़ती है तो इसलिए ज़्यादा बड़ी लगती है, क्योंकि वहाँ रोज़ की परिस्थिति आती है, रोज़ की, लेकिन ये इतनी अच्छी लाइफ है। तो आज बाबा ने कहा हाँ, यह सत्यनारायण की कथा। बाबा ने कहा वह झूठी कथा सुनाते हैं, उसमें लक्ष्मी व नारायण बनते थोड़ी ही हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में हम बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बने, बाबा में बनाना है। बाबा का अनंत शुक्रिया। कलयुग में सब झूठी माया, झूठा काया। बाबा ने कहा रावण का राज्य है ही झूठ। बाबा बोले सचखंड बाप बनाते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, 100 भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि पढ़ाई है ना। आज बाबा बोले कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फेल हो पढ़ते हैं। बाबा ने कहा यह तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। बाबा ने कहा शूद्र में जो पढ़कर सही छोड़कर गए हैं तो वे संस्कार में लेकर गए हैं। आज बाबा ने कहा फिर आकर पढ़ते होंगे। अब बाबा बोले नाम रूप तो बदल जाता है। बाबा ने कहा आत्मा को ही सारा 84 का पाठ मिला हुआ है। बाबा ने कहा जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। बाबा ने कहा इतनी छोटी आत्मा, उनको इतना बड़ा शरीर मिलता है। बाबा ने कहा आत्मा तो सब में होती है ना। बाबा ने कहा इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है, ये सब सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बाबा बोले जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वही माला का दाना बनते हैं। बाबा ने कहा बाकी तो जाकर पाई पैसे का पद पा लेते हैं। बाबा ने कहा अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है, पहले तुम कांटे थे। बाबा ने कहा बाप कहते काम विकार का कांटा बड़ा खराब है। बाबा ने आज काम विकार के क्या कहा, एक दूसरे का मोह करना और उसमें कोई उल्टे सीधे कर्म करना। बाबा ने कहा ये कांटा है, चुभता है, दुख देता है, ये आदि मध्यम दुख देता है। दुख का मूल कारण ये काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। आज मेरे बाप बोले इसमें ही बहुतों को मुस्कुराहट फील होती है। बाबा ने कहा बड़ा मुश्किल पवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। बाबा बोले समझा जाता है कौन पुरुषार्थ कर ऊँचते ऊँच देवता बनते हैं। आज मेरे बाबा बोले नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बाबा हम बना रहे हैं। बाबा ने कहा नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों पावन थे। आज मेरे बाबा बोले अब पतित है, पावन थे तो स्वतः प्रधान थे। आज बाबा ने कहा अभी तम प्रधान बन गए हैं, ये दोनों का पुरुषार्थ करना है, ये ज्ञान सन्यासी नहीं दे सकते। बाबा बोले अभी वह धर्म ही अलग है। बाबा ने कहा निवृत्ति मार्ग का, यहाँ भगवान तो स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं। बाबा बोले दोनों को कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। आज मेरे बाबा बोले सब तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी नारायण की भी डायनेस्टी होती है, उन्होंने तो राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानते। सतयुग में इनका राज्य था ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर लाखों वर्ष दे दिया है, तो यह ज्ञान तो हुई ना। आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं कांटों का जंगल। आज बाबा ने कहा ये फूलों का बगीचा, ये आने से तुम पहले तुम असुर थे, अभी तुम असुर से देवता बन रहे हो। कौन बनाते हैं? बाबा ने कहा कौन बनाते हैं? बेद का बाप। आज मेरे बाबा बोले देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने कहा यह तुम समझते हो। बाबा बोले जो नहीं समझ सकते उनको पतित कहा जाता है। मेरे बाबा बोले यह है ब्रह्म कुमार कुमारियों के सभा। बाबा ने कहा अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो अपने को श्रापित करते हैं। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि बन पड़ने। अब बाबा ने कहा सोने की बुद्धि नर से नारायण बनने वाली है। तो बाबा ने कहा नहीं, प्रूफ मिल जाता है। मेरे बाबा बोले थर्ड ग्रेड 10 से जाकर बनेंगे। बाबा ने कहा जो उल्टा कर्म करते हैं थर्ड ग्रेड बनेंगे। अभी राजाओं के पास दासियाँ हैं। मेरे बाबा ने कहा ये गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफल उनकी मानिए जो हरि का नाम लगाए। आज मेरे बाबा बोले आग के गोले के भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। और बाबा बोले मौत तो आना है जरूर। बाबा ने कहा ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो कोई भी मनुष्य की वह हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। और बाबा बोले वहाँ से बैठे बैठे ऐसे बाम छोड़ेंगे, उनकी हवा ऐसी फैलेगी झटखलास कर देगी। आज बाबा बोले इतने करोड़ों मनुष्य का विनाश होना है। बाबा ने कहा कम बात है क्या? बाबा बोले सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। बाबा ने कहा बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आज मेरे बाबा बोले जहाँ महात्माएं रहती हैं। आज बाबा ने कहा सुखधाम में है स्वर्ग। मेरे बाबा बोले दुखधाम में है नरक। आज मेरे बाबा बोले ये चक्र फिरता रहता है। बाबा बोले पतित बन जाने से दुखधाम बन जाता है। मेरे बाबा बोले फिर बाप सुखधाम में ले जाते हैं। बाबा ने कहा परमपिता परमात्मा जो स्वर्ग का सदगति दाता कर रहे हैं। बाबा ने कहा आज बाबा ने बताया कि मैं सबकी सदगति कर रहा हूँ तो हमें खुशी होनी चाहिए। मेरे बाबा हमें सदगति में ले जा रहे हैं, हमें नहीं पूरे विश्व को भी ले जा रहे हैं। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होती है, ये नहीं समझते मौत से ही गति सदगति होनी है, मौत से ही। बाबा ने कहा कोई अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे घर जन्म लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो उसको आयु लंबी होगी, सतयुग में जन्म लेंगे लक्ष्मी नारायण जैसा। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद पाया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों का नमस्ते। शुक्रिया बाप, शुक्रिया बाबा जो आपने देश का अनलिमिटेड शुक्रिया जो आगे को देंगे उसके लिए एडवांस में आपको अनलिमिटेड शुक्रिया, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। बाबा ने कहा ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे आत्मा श्रापित हो जाए। सेकंड में बाबा ने दिया सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की कथा जोर सुननी है। मेरे बाबा ने दिया इस झूठ खंड से किनारा कर लेना। मेरे बाबा वरदान में दे रहे हैं लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगीशाली आत्मा भाव।
बाबा ने कहा लाइट के आधार पर। लाइट क्या है? ये लाइट एक प्रकाश है। ये आत्मा कुछ नहीं, ये प्रकाश है, ये अनंत शक्तियों का प्रकाश है। ये आत्मा बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति है, पावरफुल प्रकाश है, पावरफुल गुण का, शक्तियों का, पवित्रता का, खुशियों का प्रकाश है। भगवान भी एक अनंत गुणों का प्रकाश है, अनंत पावर का प्रकाश है, और हमारी आत्मा भी अनंत पावर की प्रकाश है, अनंत गुणों की, पवित्रता की प्रकाश है। तो उस प्रकाश से मिलन मनाना, हम प्रकाश, उस प्रकाश की हम आत्मा संतान है, उस महाप्रकाश की आत्मा हम प्रकाश हैं। तो हम उस प्रकाश से मिलते रहना और सारी दुनिया में उस पवित्रता रूपी प्रकाश, शांति रूपी प्रकाश फैलाते रहना है। तो आज आगे बाबा ने कहा, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में दिखाती है, जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा, आज बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। जैसे दुनिया में साइंस के लोग बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाते हैं, हमने ये बना दिया, ये बना दिया, ऐसा चमकीला लाइट, चमकीली माइट, चमकीली बल्ब, चमकीली चमत्कार। तो बाबा ने कहा आपको कितने चमत्कार दिखाने, आप तो भगवान से डायरेक्ट शक्तियाँ ले रहे, भगवान से डायरेक्ट मिलन मनाते हो, तो आप कितने जादूगर हो सकते हो, कितने चमत्कारी हो सकते हो, कितने खोज इन्वेटर हो सकते हो। तो बाबा ने कहा आप अविनाशी परमात्मा लाइट का चमत्कार दिखाओ, हमारे अंदर परमात्मा दिखे, आत्मिक लाइट दिखाई दे, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्ति का प्रयोग करो, प्रैक्टिकल लाइफ हमारी। तो बाबा ने कहा यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है, यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज होती है, तो प्रयोग हमारा सहज सफल हो जाता है। हम जैसा इन्वेंशन करने वाला तो पूरे वर्ल्ड में भी कोई नहीं है। वो तो अपनी ब्रह्मचारी की शक्ति से, फुल ब्रह्मचारी की शक्ति उनके पास होती है, और उनका दिमाग ब्रह्मचारी, फुल ब्रह्मचारी और दिमाग, दो शक्ति उनके पास है सिर्फ। और हमारे पास कितनी शक्ति है? फुल ब्रह्मचारी, एक आत्मिक की शक्ति, एक परमात्मिक की शक्ति, और बाबा ने कहा और एक बाबा ने कहा एकांत की शक्ति। हमारे पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम क्या से क्या नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संकट बन जाएगा। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि प्रयोगी बनो। तो जैसा कहते हैं ना लैब में प्रयोग होते हैं, तो उस परमात्म लैब में जाकर के, परमात्म रिसर्च सेंटर में जाकर के, परमात्म रिसर्च शाला में जाकर के, रिसर्च स्थान पे जाकर के, परमात्म रिसर्च लैब में जाकर के, और नए नए चमत्कार करो। कैसे परमात्मा से मिलाएं, कैसे आत्मा से मिलाएं, कैसे लाइट से मिलाएं, कैसे माइट से मिलाएं, कैसे शक्ति से मिलाएं, कैसे किस चीज़ से मिलाएं। तो बाबा ने कहा नई नई खोज करोगे, प्रयोगशाली बनो। बाबा ने कहा प्रयोग करो, अपनी आत्मा से अनंत प्रयोग करो, क्योंकि आत्मा ये हल्की चीज़ नहीं है, ये अनंत बड़े बाबा की अनंत बड़ी शक्ति पावर आत्मा है। तो इससे अनंत प्रयोग करो और सारे संसार को बाबा ने कहा बहुत चमत्कार दिखाओ, बहुत प्रकार के लाइट माइट, पवित्रता, परमात्मा लाइट, परमात्मा बाबा ने कहा शक्ति, परमात्मा प्रकाश होने दिखाओ कि हम ये चीज़ हैं। अपनी पावरफुल स्थिति का सबको वर्णन दिखाओ, हमारे अंदर से सब चमत्कार होने चाहिए। आज स्लोगन में बाबा ने दिया विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक, विघ्नों के अंश को भी समाप्त करो। आज बाबा ने बताया जो आत्मा, पहली बात परमात्मा की याद में 24 घंटे नहीं रहेगी तो उसका जीवन ही, बाबा ने बताया इस समय वाइब्रेशन से भी विघ्न मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत दुखों के वाइब्रेशन है, कोई दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, तेरी है मेरी है। तो इसलिए मैं सांसों सांस उस प्यारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे निर्विकारी संपूर्ण पवित्र संपूर्ण विघ्न विनाशक बाबा को याद करना पड़े। तो बाबा ने कहा तो विघ्न अंश मात्र भी हमारे जीवन में रहे, उसकी एक पहचान है कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें, एक एक सेकंड बाबा से पूछ के काम करें कि बाबा जो मैं काम कर रही हूँ ये सही है, इसमें कोई विघ्न तो नहीं आएगा। हर सेकंड बाबा की श्रीमत पे, बाबा के प्यार में, बाबा की याद में, बाबा की मोहब्बत में, बाबा की गोदी में। बाबा ने कही मेरी गोदी में बैठ के काम करो, मेरी गोद में बैठ के काम करो, मेरे प्यार में रह के काम करो, मेरी याद में रह के काम करो, मेरी छत्र छाया में रह के काम करो, हैं मुझे साथी को साथ लेकर काम करो, तो जीवन में अंश मात्र विघ्न नहीं आएगा। तो आज का स्लोगन में बाबा ने बहुत ही सुंदर दिया है कि अब जीवन से अंश मात्र भी विघ्न ना रहे, ऐसा विघ्न विनाशक बनो। तो हम जब बाबा की याद में रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं रहेगा। ओम शांति, ओम।